आज का टॉपिक है समूह गत्यात्मकता। इसका रूपरेखा इस प्रकार है। प्रस्तावना, समूह के अर्थ एवं परिभाषाएं, समूह गत्यात्मकता के अर्थ एवं परिभाषाएं, समूह गत्यात्मकता एवं कक्षा समूह, समूह गत्यात्मकता की विशेषताएं, समूह गत्यात्मकता का शैक्षिक महत्व, निष्कर्ष, संदर्भित ग्रंथ। समूह गत्यात्मकता का प्रस्तावना इस प्रकार है। समूह गत्यात्मकता के अवधारणा को समझने के लिए समूह के मनोविज्ञान को समझना आवश्यक है। समूह के मध्य विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं तथा व्यक्ति समूह में रहकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। प्राचीन काल से ही सामूहिक शिक्षण का विशेष स्थान रहा है। व्यक्ति समूह में रहकर विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। व्यक्ति का सामाजिकरण समाज में रहकर ही होता है। समाज या समूह से पृथक व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता। बालक अपने समूह के अन्य बालकों के व्यवहार के अनुकरण से दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समूह का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामान्यतः विभिन्न व्यक्तियों के एकत्रीकरण को समूह कह दिया जाता है, लेकिन केवल व्यक्तियों के एकत्रीकरण को समूह नहीं कहा जा सकता। व्यक्तियों का एकत्रीकरण तभी समूह कहलाएगा जब उसमें परस्पर अंतःक्रिया हो। विभिन्न व्यक्तियों के मिलने व उसमें अंतःक्रिया के फलस्वरूप समूह का निर्माण होता है। मैकाइवर एवं पेज ने समूह की परिभाषा इस प्रकार दिए है। समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो कि परस्पर एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में आते हैं। वह जिस बर्ड ने समूह का परिभाषा इस प्रकार दिया है, एक सामाजिक समूह व्यक्ति का वह संकलन होता है जो कि मान्यता प्राप्त संरचना के अंतर्गत एक दूसरे पर अंतःक्रिया करे। समूह के अर्थ एवं परिभाषा के बाद अब हम समूह गत्यात्मकता के अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे। समूह गति विज्ञान या फिर समूह गत्यात्मकता की अवधारणा सर्वप्रथम कुर्ट लेविन ने प्रस्तुत की थी। सन 1945 में कुर्ट लेविन ने समूह गत्यात्मकता का एक अनुसंधान केंद्र खोला था, जिसमें समूह की गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। समूह गत्यात्मकता अंग्रेजी शब्द ग्रुप डायनेमिक्स का हिंदी अनुवाद है, जिसमें ग्रुप का अर्थ समूह और डायनेमिक का अर्थ है गति। यह ग्रीक भाषा के शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। समूह गत्यात्मकता उन शक्तियों का ज्ञान देता है जो एक समूह में सक्रिय होते हैं। उन शक्तियों का अध्ययन समूह गत्यात्मकता के अन्वेषण का विषय होता है। कुर्ट लेविन ने समूह गत्यात्मकता को इस प्रकार परिभाषित किया है। समूह गतिशीलता से तात्पर्य समूह के, विशेषकर छोटे समूह के उन बलों एवं प्रभावों से होता है जिनसे सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है। फीसर ने समूह गत्यात्मकता को इस प्रकार परिभाषित किया है। समूह गतिशीलता अध्ययन का एक इस प्रकार का क्षेत्र है जो उन बलों या दबावों पर प्रकाश डालता है जिनसे छोटे समूह में व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है समूह गत्यात्मकता एवं कक्षा समूह। विद्यालय को द्वितीयक समूह माना जाता है, जबकि कक्षा समूह को प्राथमिक समूह माना जाता है। कक्षा समूह विद्यालय का एक भाग होता है। विद्यालय में अनेक कक्षा समूह होते हैं। कक्षा समूह के सदस्यों में स्थिरता होती है व उनकी अपनी विशिष्ट रचना होती है। प्रत्येक कक्षा समूह पर विद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों व परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक कक्षा का एक कक्षा नायक होता है व प्रत्येक कक्षा के एक कक्षा शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट आता है समूह गतिशीलता या समूह गत्यात्मकता की विशेषताएं। इसमें पहला विशेषता है समूह को महत्व। समूह गतिशीलता के अंतर्गत समूह को महत्व प्रदान किया जाता है व सीखने एवं सामाजिकरण में समूह की उपयोगिता का विश्लेषण किया जाता है। व्यक्तिगत सीखने के बजाय व्यक्ति समूह में रहकर अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समूह का वैज्ञानिक अध्ययन। समूह गतिशीलता के माध्यम से समूह का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
समूह व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार में परिवर्तन होने पर व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है इत्यादि का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 है क्रियात्मक एवं गतिशील अवधारणा। समूह गतिशीलता एक क्रियात्मक एवं गतिशील अवधारणा है। समूह का व्यवहार कभी निश्चित एवं स्थिर नहीं होता। जैसे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, वैसे ही समूह के व्यवहार, चिंतन, कार्यप्रणाली इत्यादि में परिवर्तन होता है। समूह में निरंतर अंतःक्रिया एवं संवाद चलता रहता है, जिससे गतिशीलता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावशाली कारकों का अध्ययन। समूह गत्यात्मकता समूह के प्रभावशाली कारकों की पहचान करता है। समूह में ऐसे कौन कौन से बल एवं दबाव कार्य कर रहे हैं जिससे समूह के सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट है समूह मनोविज्ञान का अध्ययन। समूह गत्यात्मकता के माध्यम से समूह मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति जब अकेला होता है तो वह अपने मन के अनुसार कार्य करता है, अर्थात वह किसी से प्रभावित नहीं होता। लेकिन जब वह किसी समूह का सदस्य बन जाता है तब वह उस समूह के मन के अनुसार कार्य करता है। उस पर समूह का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दबाव होता है। प्रत्येक समूह का अपना मनोविज्ञान होता है, जिसका अध्ययन समूह गत्यात्मकता के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह कारकों का अध्ययन। समूह गत्यात्मकता ऐसे समूह कारकों का अध्ययन करता है जिसके माध्यम से समूह की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। जैसे समूह में घनिष्ठता, आपसी संचार एवं संवाद, प्रजातांत्रिक नेतृत्व इत्यादि ऐसे समूह कारक हैं जिससे समूह की प्रभावशीलता बढ़ती है, अन्यथा समूह पर व्यक्ति का नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। समूह गत्यात्मकता की अगली विशेषता है अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन। समूह विभिन्न व्यक्तियों के एकत्रीकरण से निर्मित होता है, जिसमें निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। समूह के सदस्यों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है, जैसे संघर्ष, तनाव, मित्रता, शत्रुता, सहयोग, असहयोग, सहकारिता, सुरक्षा, असुरक्षा, आत्मसम्मान, नेतृत्व, अनुयायी इत्यादि की भावना का विकास होता है। समूह गत्यात्मकता के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं समूह गत्यात्मकता का शैक्षिक महत्व। पहला पॉइंट है सामूहिक चेतना का विकास। समूह गत्यात्मकता के माध्यम से बच्चों में सामूहिक चेतना का विकास किया जाता है। बच्चे अपने समूह को महत्व प्रदान करते हैं व समूह से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण प्रभावशीलता में वृद्धि। समूह गत्यात्मकता के माध्यम से विद्यार्थियों के समूह व्यवहार को सरलता से समझा जा सकता है, जिससे कक्षा शिक्षण में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह व्यवहार को समझने में सहायक। समूह गत्यात्मकता के माध्यम से कक्षा समूह तथा विद्यालय समूह के मनोविज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। कक्षा समूह को नियंत्रित करने के लिए समूह मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। व्यक्ति समूह से प्रेरणा लेते हैं तथा समूह के अनुसार कार्य करते हैं, चाहे वह कार्य गलत ही क्यों न हो। अतः एक शिक्षक को इस विषय में विशेष जानकारी होना चाहिए। समूह गत्यात्मकता के शैक्षिक महत्व में नेक्स्ट पॉइंट है समस्याओं के समाधान में सहायक। समूह गत्यात्मकता के माध्यम से विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की आपसी गुटबाजी, तनाव, संघर्ष इत्यादि का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्रभावशीलता। विद्यालय में समय समय पर विभिन्न प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, जिसका प्रभावी संपादन एवं क्रियान्वयन समूह गत्यात्मकता के माध्यम से संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में आपसी तनाव की कमी। बच्चों के मध्य विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यमान रहती है, जिसके कारण उनमें आपसी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। कक्षा समूह में भी भावात्मक एकता की कमी देखने को मिलती है। समूह गत्यात्मकता के माध्यम से विद्यार्थियों में
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास कर आपसी तनाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक एकता में वृद्धि। कक्षा समूह की एकता में वृद्धि करने के लिए समूह गत्यात्मकता का प्रयोग किया जाता है। समूह मनोविज्ञान को समझने के बाद शिक्षक सरलता से समूह में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं व कक्षा की सामूहिक एकता में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन बनाने हेतु समूह गत्यात्मकता का महत्व। प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा समूह का सदस्य होता है तथा कक्षा समूह के प्रत्येक विद्यार्थी पर अप्रत्यक्ष दबाव होता है। इसी कारण वह कक्षा मानकों के विपरीत कार्य नहीं कर सकते। शिक्षक समूह गत्यात्मकता के माध्यम से कक्षा में अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च अधिगम उपलब्धि हेतु। समूह गत्यात्मकता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समूह में अपना उच्च एवं सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना चाहता है। अतः एक शिक्षक समूह गत्यात्मकता के माध्यम से सभी बच्चों को उच्च अधिगम उपलब्धि हेतु प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे आपसी प्रतियोगिता के माध्यम से सरलता से अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। समूह गत्यात्मकता के टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसका आंसर देख लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है समूह गत्यात्मकता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर है कुर्ट लेविन। सेकंड क्वेश्चन बनता है समूह की गति का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कुर्ट लेविन ने अनुसंधान केंद्र कब खोला? इसका आंसर आता है सन 1945 में खोला। इसके साथ हमारा समूह गत्यात्मकता का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।